अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक पाकिस्तान के बहुत ही बर्निंग इशू के बारे में। एक ऐसा इशू जो आपको बैठने नहीं देता, एक ऐसा इशू जिसकी वजह से आप हर वक्त एंजाइटी में रहते हैं और वो इशू है जनाब पाइल्स यानी कि बवासीर का। बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड्स, ये इसके अलग अलग नाम हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली बवासीर में, हेमरॉइड्स के अंदर आपके जो पखाने की आखिरी पार्ट है जिसको हम एनस कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नसों का गुच्छा बन जाता है। आम ज़बान में कहूँ तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो है वो भौके बन गए, हमें जो है वो मस्से हो गए या हमें दाना हो गया। या बाज़ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं पखाना करता हूँ तो ऐसा लगता है कि गोश्त का पीस बाहर आ जाता है। ये इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये बेसिकली इसको मेडिकल में बवासीर कहा जाता है। बवासीर के बेसिकली दो स्टेजेस हैं, दो फॉर्म्स हैं। एक तो बवासीर वो है जिसमें ब्लड आता है, उसको हम खूनी बवासीर कहते हैं या ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स कहते हैं। और एक वो बवासीर है जिसमें खून नहीं आता, उसको हम बादी बवासीर या प्लेन हेमोरॉइड या पाइल्स कहते हैं। दोनों सूरतों में होम्योपैथिक में इसका बहुत बड़ा इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में पाइल्स के पेशेंट देख रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ज़रिए मेरे नंबर भी स्क्रीन पर है। कौन कौन लोग हैं जिनको पाइल्स हो सकता है? देखिए, वो तमाम लोग जिनकी सेडेंटरी लाइफ है, जो लोग बैठ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि ऑफिस वर्कर्स हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, वेबसाइट वाले हैं, कॉल सेंटर वाले, ये वो तमाम लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पखाने की जगह से ब्लीडिंग हो रही है, हमें पखाने की जगह पर दाना हो गया। बवासीर वाले शख्स के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है उसका वॉशरूम करना, कि जब वो पखाना करके वापसी आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि मैं जंग लड़के आ, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है पखाने के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो क्योंकि जब वो पखाना करता है तो वो एनस से टकराती है, वो पखाना, उसका वो जो मस्से उसके बने हुए होते हैं जिसको आम ज़बान में मस्से कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली वेन्स की स्वेलिंग है। जब वो उससे टकराता है पखाना या वहाँ बाज़ दफ़ा अल्सर हो जाता है तो वो ज़ख्म पे ऐसा लगता है कि मिर्चों वाला काम हुआ और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसको होती है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले डॉन न्यूज़ में भी गए पॉल ब्रूस की तरफ से, और हमने वहाँ भी पाइल्स की और हेमरॉइड्स की बात की। इसके लिए पॉल ब्रूस ने एक क्रीम भी आपके लिए लॉन्च किया, इसका नाम हेमरॉइड्स क्रीम है और ये बहुत ज़बरदस्त है और हेमरॉइड्स के लिए। और अभी इंशाल्लाह 14, 15, 16 और 17 को हम लोग एक्सपो में भी हम स्टॉल लगा रहे हैं पाइल्स के हवाले से, तो आप वहाँ भी आके कंसल्टेशन करवा सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी के ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। कराची में हमारे 2 क्लिनिक्स हैं, नाज़ाबाद पे और औरंगी टाउन के अंदर, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको मसला तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वो ख़वातीन कि जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है उनको भी पाइल्स हो सकता है। बेसिकली आप देखें तो बच्चा जो है वो मसाने और जो है ना वो रेक्टम के दरमियान में होता है। तो जैसे ही बच्चे के साइज़ बढ़ता है वो जो प्रेशर है वो जनरेट होता है कहाँ के ऊपर, आपके एनस के ऊपर, और वो स्वेलिंग निकल जाती है। तो अगर आपको हेमरॉइड्स है, आपके पखाने में जलन है, पखाने के बाद आपको दर्द होता है और आपके पखाने के बाद बैठा नहीं जाता, या आप किसी को ऑब्जर्व करें कि आपके घर में कोई पखाना करके आया और बहुत अरसे तक टहल रहा है, बैठ नहीं रहा, तो आप उससे पूछें कि बेटा आप क्यों टहल रहे हो, कहीं आपको पखाने की जगह पर कोई दाना, कोई मस्सा, कोई जलन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है? अगर वो कहे हाँ मुझे है तो फ़ौरन आप हमसे रब्ता करें। आप पाकिस्तान में कहीं पर भी रहते हैं, आपका मसला सॉल्व किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने जो ये हेमरॉइड्स क्रीम पॉल ब्रूस की लॉन्च हुई है, आप इसको भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कारआमद है, और कोई भी मज़ीद सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इस वीडियो को तमाम लोगों से शेयर करें ताकि वो जान सके कि हेमरॉइड्स क्या है, पाइल्स क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।